आज मैं आपको प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 51 आयत से लेकर 52 तक और 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन बोलूंगा। So today we are going to read Acts chapter 13 from verse 51 to 52 and chapter 14. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि पौलुस लगातार यीशु मसीह का प्रचार करते हुए आगे बढ़ा। Pay attention to what says that Paul kept on preaching the gospel of Jesus. ना केवल पौलुस बल्कि उसने बरनबास को भी अपने साथ लिया और यीशु का प्रचार करना शुरू किया। Not alone Paul, but even Barnabas also kept on preaching the gospel. और लिखा है यहूदी और यूनानी सारे लोगों के बीच में वो विश्वास का प्रचार करता रहा। And the Bible and the word of God says that Paul and Barnabas preached in the synagogues and many both Jews and Greeks. और अविश्वासी और यहूदियों ने आकर अन्य जाति लोगों को उकसाया, पौल प्रचार करता है, पौल को मारो, उसको पथराव करो क्योंकि ये यीशु का प्रचार कर रहा है। The unbelieving Jews provoked the Gentiles and created opposition to the brothers. शायद आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर 54 आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां लिखा है सेम काम पौलुस 7वें अध्याय में कर रहा था। If you have read the chapter 7 of the Acts book, so you can find the same sort of work even Paul was doing. आपको मालूम है पौल ने 7वें अध्याय में स्तिफनुस को पथराव करवा के मरवाया था। Do you remember that Paul made Stephen die by stoning him? लिखा जब स्तिफनुस यीशु का प्रचार कर रहा था, लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो पौल को किचकिचियां लेने लगा। पौल ने कहा इसके ऊपर मुझे क्रोध आता है, इसको पथराव कर मार दो। Do you remember while Stephen was preaching the gospel of Jesus, that time Paul was so much attested and he said that he is so much big in my eyes and I want to kill him. चर्च आज गौर कीजिएगा, जो आप शरीर में बीजेंगे वो शरीर में काटेंगे। Church, always remember whatsoever you will sow in your body, you're going to reap in your body. पौलुस अपनी मार को बीत चुका था। Paul had sowed his bit. पौलुस ने कई चर्चेस को तोड़ा था। Paul had broken a lot of churches. पौलुस नाम, ध्यान से सुनिएगा, पॉल नाम क्रिश्चियन नेम नहीं था। Listen carefully, this name Paul is not a Christian name. लेकिन जिस वक्त वो क्रिश्चियन नहीं था उस समय वो व्यक्ति क्या था? शाऊल था। But while he was not Christian, that time his name was Saul. लेकिन पॉल के जीवन को पॉल बनाने वाले का नाम यीशु मसीह है। But the one who made the life of Paul, his name is Jesus. मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपके द्वारा कोई भी चर्च का विश्वासी टूटता है, I want to tell you, if any believer of the church is broken because of you, या आप किसी को गुमराह करते हैं, या आप किसी को डिस्करेज करते हैं, and you are discouraging someone, या आप किसी को अपसेट करते हैं, and you make someone upset, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप शरीर में गलत बीज रहे हैं। then I want to tell you that you are sowing something wrong in your body. ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। These all things can take place with you. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने हमेशा जो गिर रहे थे उन्हें यीशु के नाम में उठाया है। But listen carefully, I kept on making the people stand, all the people who were falling. और उन्हें भी जो यीशु को नहीं मानते उनकी भी मदद की है। And I have helped the people, even the people who do not know Jesus. एक रात मैं और मेरा मित्र चल रहे थे। A night, me and my friend was walking. हमें रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसको कुछ चोरों ने लूट लिया था। We met a person who was stole by some robbers. और उसकी चप्पल छीन ली थी। And even his slippers were also stolen. उसके कपड़े फाड़ दिए थे। His clothes were teared. मेरे मित्र को और मुझे उस पर तरस आया। I and my friend became so much merciful on that person. और हमने अपने सारा रुपया निकाल कर उसे दे दिया। And we took all of our money and we gave to him. और अपनी चप्पल भी उसको दे दी। And even our shoes we gave to him. और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भी उसको दे दिए। And even the extra clothes we had we gave to him. हमने उसे सुसमाचार प्रचार नहीं किया था। We had not preached the gospel to him. लेकिन उस व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। But that person gave his life to the Lord Jesus. उसका कारण ये था हम दुख के वक्त में उसके काम आए थे। The reason is that we were so much useful in his time of problem and of pain. और उस व्यक्ति ने बोला मैंने बहुत से लोगों से हेल्प मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, आपने मेरी मदद की है। And he said that I asked for help to a lot of people but no one helped me, but you are the people who have helped me. क्यों लोग क्रिश्चियन
क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं? Why people are so much getting attracted towards the Christianity? ध्यान से सुनिएगा, क्रिश्चियनिटी इस दुनिया के अंदर हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल को लेकर आती है. Pay attention towards my words that Christianity has brought hospitals in our country. क्रिश्चियनिटी हमारे देश के अंदर एजुकेशन को लेकर आती है. Christianity brings education in our country. क्रिश्चियनिटी हमारे देश के अंदर अडॉप्शन को लेकर आती है. Christianity brings adoption in our country. क्रिश्चियनिटी हमारे देश के अंदर हेल्पिंग मिनिस्ट्री को लेकर आती है. Christianity has brought the helping ministry in our country. जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिस कोड़ी को कोई छूना नहीं चाहता, उसके आकर क्रिश्चियनिटी अपने गले लगाती है. So the Christianity, it hugs the people, it hugs the leper whom no one is pleased. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. याद रखिएगा, आपको हाँ और हाँ, ना और ना में चलना है. Always remember, you have to say yes to the yes and no to the no. क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को सुसमाचार प्रचार में बदलना चाहता है. Because God wants to turn our life in gospel preaching. वो आपको सही व्यक्ति बनाना चाहता है. He wants to make you the right person. अगर आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो शैतान आपके विचारों से बात नहीं कर सकता. If you stay in the fellowship of the God, then the devil cannot talk with you with your thinking. और अगर आप सही संगति में नहीं रहते तो आप सही प्रचार में या सही शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते. And if you do not stay in the right fellowship of the God, then you cannot move forward in the right fellowship of God. कभी भी मनुष्य की परवाह ना करें. Never ever care about the person. जितना ज्यादा आप मनुष्य की परवाह करेंगे, आप मरेंगे. The more you care about the people, the more you will die. लेकिन जितना ज्यादा आप खुदा की परवाह करेंगे, खुदा आपको मनुष्य के साथ चलना सिखाएगा. But the more you will care about God, then God will teach you how to walk with the men. आपको मालूम है, पौलुस और बरनबास का बहुत विरोध हुआ, लेकिन यहाँ अगर आप 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है पौलुस को और बरनबास को, पौलुस को पकड़ा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको पथराव किया गया. Do you remember that there are a lot of people who came against Paul and Barnabas? If you read in the 14th chapter, you will find that people tear the clothes of Paul. और लोगों को लगा कि वो मर गया है. And people thought that he has died. और यहूदियों ने उन्हें खींचकर दिरबे की ओर लेकर उन्हें छोड़ दिया. And people took them and they left them in the Derbe. और लिखा है, पौलुस उठा और उठने के बाद दिरबे से लुस्त्रा की ओर भाग गया. And the Bible says that the Paul woke up and he fled to Derbe, then to Lystra. फिर वो दिरबे गया, लुस्त्रा गया, इकनियुस गया, Then he went to Derbe and Lystra, then he went to Iconius, और पिसीदिया गया, and he went to Pisidia, और अंताकिया भी गया, then he went to Antioch, पिरगा भी गया, he went to Perga, अतालिया गया, then he went to Atalia, सीरिया के अंताकिया में भी गया. he went in the Antioch of Syria. इतना ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी वो सुसमाचार प्रचार में रुका नहीं, बल्कि आगे और आगे और आगे और आगे और आगे प्रचार करता चला गया. There were a lot of people who came against Paul and Barnabas. Nevertheless, he was not stopped, but he kept on preaching the gospel of Jesus more and more. Praise the Lord. Praise the Lord.